Good morning, students. How are you? Okay, fine. Today we will start Business Studies Unit number 1, Evolution and Fundamentals of Business. Unit number 1, topic number 1.1, Business and Introduction. Business and Introduction. Beta, before starting business, some activities are there. First one is human activity. Human activity. What do you mean by human activity? Beta, human activities are those activities which are undertaken for human beings to meet his requirement. यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ काम करता है वो फॉर अर्निंग मनी. तो दोज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉर अर्निंग मनी और for some time for mental satisfaction also. So these human activities are divided into two parts. Number one is economic activity. Economic activities. Number two is non-economic activity. Non-economic activities. Both are human activities. First one is economic activities. Economic activities are those activities which are undertaken for earning money by the human beings. For example, each and every person does some work, some activity. For example, someone is farmer, he does farming. Someone is shopkeeper, someone is businessman, someone is professional. So all one are busy in doing his activities, his work for earning money. So those are called economic activities. Non-economic activities on the other hand, beta, those activities which are undertaken not for earning money but for mental satisfaction, but for you can say psychological satisfaction. तो वो non-economic activities हैं. For example, some social activities. कोई सोशल एक्टिविटीज़ आप किन्हीं दूसरे लोगों की हेल्प करता है यदि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाएगा. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन्हें आप कहेंगे. तो बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब बेटा इस पे अब थोड़ा सा और देख सकते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अभी आप देखिए, अभी जो ये कोरोना काल है, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है दूसरे नीडी पर्सन्स को हेल्प किया है. सम टाइम प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, उनको खाना खिलाना है या फिर उनकी और किसी टाइप से हेल्प करनी है लोगों की. तो वो सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्टिव इज देयर ऑफ अर्निंग मनी. पैसा कमाना उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव इज सोशल एक्टिविटीज़ है. सोशल आई मीन जैसे कि मेंटल सेटिस्फैक्शन इज देयर, साइकोलॉजिकली उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है. इस टाइप से वो सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरीज में उनको रखा जाएगा. नाउ टाइप्स बेटा, नंबर वन टाइप इज देयर बिजनेस. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप्स, नंबर वन बिजनेस, नंबर टू प्रोफेशन, and number three is employment. So these are the three types of economic activities. तो नंबर वन पे हम आते हैं, बिजनेस इज देयर. बिजनेस बेटा, एज यू नो, आई थिंक सभी लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि बिजनेस किसे बोलते हैं. व्यवसाय, व्यापार करना. देखिए, बिजनेस
इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो डाउट ऑल थ्री आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बेटा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे अर्निंग मनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अर्निंग मनी है हमारे पास, बट इन बिजनेस देयर मस्ट बी अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट किसी भी काम को हम बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में क्या होगा, नंबर वन अर्निंग प्रॉफिट बेटा मस्ट है। यदि अर्निंग प्रॉफिट नहीं है तो देन इट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, बिजनेस ही नहीं है वो। देन देयर इज प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करना है हमें, और सम टाइम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ सर्विसेज एंड इन द रेगुलर इंटरवल, मतलब वो जो डीलिंग है आपको वो हमें रेगुलरली करनी है। तो वी विल सी दीज पॉइंट्स इन द फीचर्स आल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फीचर्स पे आते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस देखिए बेटा, नंबर वन फीचर इज देयर, जो अभी हम देख चुके हैं, जो कि कॉमन हमारे पॉइंट हो गया कि नंबर वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नो डाउट इज देयर। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग मनी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ economic activities is earning money, whether the objective of business is earning profit, so both are same. So we can say the first feature of business is economic activity, कि business भी एक economic activity है because the objective of both is same, no doubt is there। अब बेटा नेक्स्ट सेकंड इसमें आप रखिए exchange of goods and services। बिजनेस में exchange of goods it is must, एक्सचेंज मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बेटा देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, बिना अर्निंग ऑफ प्रॉफिट वो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सम टाइम आपको या तो प्रोडक्शन करना है, देन यू हैव टू सेल, और प्रोडक्शन करने के लिए भी आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको उनको एक्सचेंज करना है, बाई करना है, उनको परचेज करना है, देन यू हैव टू सेल ऑन प्रॉफिट। बेटा सेकंड एक्टिविटी आपकी सेकंड फीचर हो गई है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज देयर प्रॉफिट मोटिव। बेटा सेम, प्रॉफिट मोटिव इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज विदाउट प्रॉफिट, बेटा आप देखिए बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेसमैन हाउ ही कैन लिव, क्योंकि बेटा हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को मनी चाहिए टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो इन दिस वे बिजनेसमैन को भी रुपए की ज़रूरत है, उसको भी पैसा चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। एंड सो इट इज़ कॉल्ड कि प्रॉफिट मोटिव, विदाउट प्रॉफिट मोटिव नो एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड बिजनेस। अब बेटा नेक्स्ट हम आते हैं इसमें आफ्टर प्रॉफिट मोटिव की रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, कि बेटा जो आपकी डीलिंग्स हैं, जो आपको ये काम करना है, प्रॉफिट एक्टिविटीज़ करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है, दैट मस्ट बी ऑन रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल मीन वो काम आपको लगातार करना है, वो काम आपको बार बार करना है। ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल वन डे कोई सामान परचेज करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप उस डीलिंग्स को रेगुलर करें, रोजाना करें, डेली करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलरिटी इन डीलिंग इट इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस। अब बेटा नेक्स्ट इस पे आ जाइए आप, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस इज ऑलवेज रिस्की, ये मत भूलिए, बिजनेस इज ऑलवेज रिस्की। रिस्क क्या है बिजनेस में? बिजनेस में रिस्क है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बिजनेस में हमेशा आपको लॉस की पॉसिबिलिटी, लॉस की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि बेटा जहाँ पर देखिए नो डाउट हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है।
बट लॉस उसका एक अपोजिट है, उसका एक नेगेटिव फैक्टर है। तो लॉस ऑटोमेटिकली अपने आप आ सकता है, क्योंकि जहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं वहाँ पर लॉस के भी चांसेस हैं। तो वी कैन से कि देयर आर 50-50 चांसेस। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर, उससे हम बच नहीं सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन को बेटा हमेशा रिस्क बियर करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो बिजनेसमैन बन सकता है। एंड इसीलिए हर पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता बिकॉज ही डजंट हैव दिस कैपेसिटी कि वो उस रिस्क को बियर कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। और बेटा वो ठीक है कि जो बंदा रिस्क लेता है, जो बिजनेसमैन रिस्क लेता है, उसे प्रॉफिट भी होगा, बिकॉज वन फैक्ट इज देयर मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। यानी जो बिजनेसमैन ज़्यादा रिस्क लेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट एट द सेम टाइम देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो आप ज़्यादा रिस्क मीन जो बेटा बड़ा बिजनेस कर रहा है, बिग बिजनेसमैन वो बड़ा रिस्क लेता है, सो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ही अर्न्स मोर प्रॉफिट। एंड जिसका स्मॉल बिजनेस है वो कम प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड रिस्क फैक्टर इज देयर, जो आपको साथ साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट वन फैक्टर इज देयर, फीचर इज देयर, जिसे बोलते हैं हम बेटा आफ्टर, अभी हमने देखा एलिमेंट ऑफ रिस्क, आगे है क्रिएशन ऑफ अपना, नेक्स्ट इसके बाद हम कर लेते हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अब बेटा देखिए कोई भी जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आप उसको लॉन्ग वे में नहीं कर पाएंगे विदाउट सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स, सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स। इट मीन्स बिजनेस में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही एक ज़रूरी है, एक नेसेसिटी है, क्योंकि विदाउट सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स वी कैन नॉट रन आवर बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बेटा वो इट मीन्स शॉर्ट पीरियड के बाद वो बिजनेस आपका क्लोज हो सकता है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। एंड बेटा इफ़ यू सेटिस्फाई यूर कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखेंगे तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम इज़ देयर, आप उस बिजनेस में उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस करते जाएंगे एंड एक दिन आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे वो जा सकता है। तो बेटा दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस जो अभी आप देख पाए हैं। हम सेकंड पे आ जाते हैं। अब बेटा एक पॉइंट मेरे से यहाँ पे हम देख रहे थे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ भी एक फीचर है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ बेटा क्या है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, जो प्रॉफिट जनरेट होगा, दैट इज़ ओनली ड्यू टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मीन उसमें आपको कुछ ना कुछ नया ऐड करना है, सो देयर विल बी प्रॉफिट, तभी वहाँ पे प्रॉफिट आएगा। फॉर एग्जांपल कि आप बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं, टाइम यूटिलिटीज़ देयर, पोजेशन यूटिलिटीज़ देयर, ठीक है। तो टाइम यूटिलिटी क्या है कि आप उसके टाइम के अकॉर्डिंग हम उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज सम टाइम देखिए जितनी भी गुड्स हैं उनका बेटा टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट, टाइम ऑफ कंजम्पशन इज़ डिफरेंट, यानी उसको निर्माण, उसका जो प्रोडक्शन है वो पहले होता है एंड देन उसका कंजम्पशन बाद में होता है। तो बेटा एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज लेस एंड एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन जब बाद में उसको बिजनेसमैन सेल करता है तो ही अर्न्स प्रॉफिट। इस टाइप से यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो जाता है ड्यू टू दीज यूटिलिटीज़। तो नाउ वी आर एट द सेकेंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन पे आ गए हम। फीचर्स, इसका मीनिंग भी बेटा हम देख सकते हैं। तो सेकेंड है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन भी बच्चे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी। इट इज़ द सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन। और यहाँ पे हम देख पाएंगे प्रोफेशन, प्रोफेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा देखिए प्रोफेशन, जो पर्सन प्रोफेशन करता है हु इज कॉल्ड प्रोफेशनल, उसे प्रोफेशनल बोला जाता है। तो टू बी फॉर बीइंग प्रोफेशनल बनने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ सम स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, आपके पास सम टेक्निक्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देन वी कैन कॉल इट प्रोफेशन। बेटा अब प्रोफेशन के इसकी तो मीनिंग हमें देखना है
तो आप बताएंगे प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन बाय दैट पर्सन एंड हु हैज सम स्पेशलाइज्ड डिग्री एंड टेक्निक एंड एक्सपीरियंस आल्सो, ठीक है। एंड बेटा वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल टू द होल सोसाइटी एंड एट द इट इज नोन एज सर्विस आल्सो। सर्विस मीन देखिए फीचर्स में हम इनको क्लियर कर पाएंगे। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेटा देखिए मतलब प्रोफेशन करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए जो पर्सन प्रोफेशन कर रहा है, जो इट इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर दैट प्रोफेशन देयर इज ए नीड ऑफ सम स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए आपको, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, एंड उसके पास उसको करने के लिए स्पेशल एक्सपीरियंस वो उसके लिए होना जरूरी है, सो दैट बेटा ही सर्व द सोसाइटी एंड विदाउट एनी पार्शियलिटी। सेकेंड वन, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मीन कि देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको कि उसे फॉलो करना है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना दिस विल बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट इसकी फीचर पे आते हैं, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब बेटा यहाँ पे आपको देखना ये है कि जो प्रोफेशनल पर्सन है, फर्स्ट जो उसका एक मतलब उसका कार्य होगा, फर्स्ट फंक्शन इज देयर टू सर्व द सोसाइटी एंड देन अर्न द मनी इन द फॉर्म ऑफ फीस। उसको फीस मिलती है क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपना। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स आर देयर, ठीक है, एडवोकेट्स आर देयर, तो वो सभी लोग सीएज आर देयर। तो बेटा ये जो प्रोफेशन में है तो देन दे शुड फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट, ये उनके लिए बहुत जरूरी है कोड ऑफ कंडक्ट। अब बेटा एक फीचर इसकी आप ले आएंगे कि उनके लिए जो वहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसकी मेंबरशिप उनको लेनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो हमारे अपना लॉयर्स है उनके लिए आपके वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस टाइप से दे शुड बी हैव द मेंबरशिप ऑफ दीज एसोसिएशंस, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वन फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड जो उनके एक्सपीरियंस है बेटा, इट मीन्स उनको ट्रेनिंग भी लेनी होती है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड कुछ टेक्निक्स बनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको वो ट्रेनिंग एंड जो एक्सपीरियंस है वो उनको एक्वायर करना होगा, सो दैट कि वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स बन करके लोगों की सर्व कर पाएंगे टू द पब्लिक। अब बेटा हम नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन रोजगार, सर्विस जिसे बोल सकते हैं हम। तो एम्प्लॉयमेंट मीन देखिए जो एम्प्लॉयमेंट है बेटा देयर आर टू पर्सन्स, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज अंडरटेकन बाय पर्सन्स टू सर्व द एम्प्लॉयर, यानी कि अपने मालिक के लिए उसको वो काम करना है जिस काम के लिए उसके साथ एग्रीमेंट किया गया, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया। तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारी एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज द सेम ऑब्जेक्टिव इज देयर, अर्निंग मनी इज देयर, एंड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके बेटा उनको उनको क्या मिल रहा है, सैलरीज मिलती है, उनको वेजेस मिलती हैं, सो अर्निंग मनी इज देयर। इसकी कुछ फीचर्स आप ले सकते हैं। नंबर 1 कि उसको पर्सनल सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जो आपका एम्प्लॉई है ही शुड बी प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। अब बेटा वो एक सर्वेंट भी है, सर्वेंट मीन ही इज द सर्वेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयर, उसको वो सभी कार्य करने हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ करने हैं जिन एक्टिविटीज़ के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ध्यान बेटा और एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कुछ यहाँ पे, जैसे कि देयर इज़ नो रिस्क। बिजनेस में बेटा सबसे ज़्यादा रिस्क है, हाईएस्ट रिस्क इज देयर इन द बिजनेस। प्रोफेशन देयर इज लेस रिस्क, थोड़ा रिस्क हो सकता है, बट इन द दिस एम्प्लॉयमेंट
देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। तो रिस्क मीन यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को कोई भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि उसकी जो फिक्स सैलरीज हैं, वेजेस हैं, ही कैन गेट, वो उसको मिलेगी ही मिलेगी, एंड अपनी सर्विसेज उसको प्रोवाइड जरूर कर रही है बेटा। और देखिए, नो नीड ऑफ कैपिटल इज देयर इन द एम्प्लॉयमेंट, आपको कोई कैपिटल नहीं लगानी है। सो कि ये कुछ एक मतलब दूसरे जो आपकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनसे डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको जो है करने होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बेटा, तो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी आप देख चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर, ठीक है। एंड देन नाउ वी आर एट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बच्चे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, इकोनॉमिक मीन दोज ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू मनी, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारे सामाजिक उद्देश्य भी हैं, यानी कि जो आपकी सोसाइटी को भी आपको एट द सेम टाइम आपको सोसाइटी को भी वो करना, केयर करना है, एंड आपको अपने जो अर्निंग ऑफ मनी है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट है, उनको भी आपको साथ साथ लेकर चलना है बेटा। बट फर्स्ट वन इज देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक में आप यहाँ पे लगाएंगे नंबर 1 अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज देयर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। विदाउट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कोई भी बेटा बिजनेस आप मतलब यू कैन नॉट रन इन ए लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक आप नहीं चला पाएंगे। बिकॉज देखिए, आपको प्रॉफिट की ज़रूरत क्यों है इन द बिजनेस, वाई यू नीड प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट बेटा आपको चाहिए, आपको बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज वेजेस पेड करने हैं, ठीक है। सम टाइम यू हैव टू पे रेंट, बहुत सारे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करने हैं, पेड करने हैं। तो नंबर 1 जो आपका एक बेटा सक्सेस का एक मोटिवेशन है वो है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट बेटा एक मोटिवेशन का एक वो है, हमारा तंत्र है, ठीक है। एक इंडिकेटर है कि जितने ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो बिजनेस वो अपर लेवल को मतलब अचीव करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स फर्स्ट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। सेकंड वन बेटा एक पॉइंट है हमारा, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, नंबर 1 इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। सेकंड वन इज देयर क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। एंड थर्ड वन इज देयर जिसे हम बोलते हैं इनोवेशन। तो ये ध्यान रखिए, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड इनोवेशन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट हमने देखा है कि अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है। विदाउट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट जो आपका बिजनेसमैन है बेटा वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको भी उसकी भी फैमिलीज हैं, उसको भी ज़रूरतें हैं उसकी भी। और देखिए बेटा, जो बिजनेसमैन है वो कितना रिस्क बियर कर रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रिस्क इज बियर बाय द बिजनेसमैन, तो उसको रिस्क बियर करने की एक्सचेंज में ही नीड्स प्रॉफिट चाहिए उसको। तो फर्स्ट वन इज देयर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। बेटा वन मोर थिंग, यहाँ पे जो इसका हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बट नॉट बाय एंटी सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटी से आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करें, नो डाउट इज देयर, नो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे, नो ऑब्जेक्शन इज देयर। एंड सेकंड वन इज देयर क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होता है बेटा कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपका सेल होगी, उतना ही ज़्यादा आप माल बेच पाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा, दैट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स द नंबर ऑफ कस्टमर शुड बी
मोर, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो जो बिजनेसमैन है उसको ऐसे मतलब एफर्ट्स करने हैं कि आपके जो कस्टमर्स के नंबर्स हैं तो उनकी क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हो, फॉर दैट उसको बहुत सारे काम करने हैं, उसको मतलब अच्छी अच्छी जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उसको सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है, एट द मिनिमम प्राइस, एट द रिजनेबल प्राइस, क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। एंड सम टाइम उसको बहुत सारे और भी वो हैं कि उसको एडवर्टाइजमेंट को भी वो करना होगा, क्योंकि विदाउट एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप कंपटीशन में वहाँ पे रह पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं इनोवेशन। इनोवेशन को बोलते हैं हम नवाचार भी बोलते हैं। बेटा इनोवेशन मीन कि आपको हमेशा देयर इज ए नीड ऑफ समथिंग न्यू इन द ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द बिजनेस। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द नए नए मेथड्स आपको वो करने, ईजाद करने, नए मेथड्स आपको खोजने हैं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मार्केट्स को खोजना है और नए नए आपको रॉ मटेरियल्स को खोजना है, नए नए आपको उसमें कुछ और सुधार करने हैं, कुछ मॉडर्नाइजेशन लेके आना है अपनी प्रोडक्ट में, सो दैट कि आप अपने कंपटीटर्स से जो है ना आप उससे आगे निकलते रहेंगे। एंड आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अर्निंग ऑफ प्रॉफिट वो तभी पूरा हो पाएगा व्हेन यू डू समथिंग न्यू in your product, in your market, in your methods, तो then there is no problem कि आप अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, दैट मीन्स आप बेटा सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब केवल आप ओनली नॉट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट सफिशिएंट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ साइड बाय साइड यू हैव टू टेक केयर ऑफ सोसाइटी आल्सो। सोशल ऑब्जेक्टिव बेटा आप देख पाएंगे कि सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस। मतलब आपको अपनी सोसाइटी को, अपने कस्टमर्स को, अपने जो आपके ग्राहक हैं उनको मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपको सप्लाई करनी है और वो भी एट रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल मीन उचित मूल्य पे हमें सामान बेचना है। बेटा ये नहीं है कि हम अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप उनको चीट करना शुरू कर दें, आप एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दें, आप जो है ना मतलब प्रॉफिट्स को ज़्यादा उनको जिसे बोलते हैं लूटना शुरू कर दें, क्वालिटी को डाउन कर दें, ठीक है, मिलावट नहीं करनी है आपको, अडल्ट्रेशन नहीं करनी है, ठीक है, होर्डिंग नहीं करनी है, सामान को मतलब स्टॉक करना नहीं है, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। तो सो नंबर 1 सोशल ऑब्जेक्टिव आपका कि आपको सप्लाई करनी है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस। नेक्स्ट बेटा एक पॉइंट हमारा आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स मीन, देखिए जो आपके इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो आपके ओनर्स हैं बेटा, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाई है, रिस्क बियर करते हैं वो, ठीक है, तो बहुत सारा काम वो करते हैं। सो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कि आप अपने इन्वेस्टर्स को मतलब प्रॉपर एक जो क्वांटिटी में उसको रिटर्न देना शुरू करें, उसको जो मतलब इन्वेस्टमेंट के बदले में जिसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, तो दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट मीन appropriation share of profit should be given to the your investors by the business। तो वो जरूरी है कि उनको अच्छा बेटा यदि उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न बिजनेस के द्वारा यदि उनको अर्न करके दिया जाएगा तो देन वो मोटिवेट होंगे, दे गेट मोटिवेटेड एंड दे इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन द बिजनेस, इन द अदर बिजनेसेस, और जिससे कि आप सोसाइटी को भी सर्व कर पाएंगे। क्योंकि यदि बिजनेसमैन बेटा सेटिस्फाई होगा देन ही वो सोसाइटी को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। देन बेटा इसमें है कि आपको जो है ना आप सप्लाई वो करना, प्रोवाइड करना है कि मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक, टू द सोसाइटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको रोज़गार देना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि बेटा आप देखिए जो आपका बिजनेस है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं, जो आप सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ों को आप यूज करते हैं, ठीक है, सोसाइटी से देखिए आप लैंड यूज करते हैं, ठीक है, कैपिटल यूज करते हैं सोसाइटी से आपको एम्प्लॉयज़ मिलते होंगे, तो सारा कुछ तो आपको सोसाइटी से मिल रहा है। आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी आपको सोसाइटी से ही आपको आते हैं। सो ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिजनेस की कि आप सोसाइटी का भी ध्यान रखना शुरू करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी गुडविल और ज़्यादा मतलब इंक्रीज होगी एंड आपके बिजनेस को उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
और बेटा एक लास्ट पॉइंट रख सकते हैं हम कि आप सोसाइटी को मतलब एक जो है ना पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना, इट इज आल्सो द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देन आपके इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव जो है ना बेटा वो दैट गो साइड बाय साइड। तो जरूरी है कि वो आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ यदि आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बुला देंगे तो बेटा वो बिजनेस आपका लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, ड्यूरेबल नहीं होगा। तो फॉर दैट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यदि आपको पूरे करने हैं तो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आपको देखने होंगे। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बेटा प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में? देखिए अभी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे हम कर चुके हैं कि विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस इज देयर, बिना प्रॉफिट के किसी भी बिजनेस का अस्तित्व ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस इज देयर। कोई बिजनेस बेटा फल फूल नहीं सकता है, कोई बिजनेस स्टेबल नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट तो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, एक पॉइंट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल मीन कि देखिए यदि आपको बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को रखना है, अपने बिजनेस को आपको मतलब एक लंबे टाइम के लिए चलाना है, तो देन प्रॉफिट इज मस्ट। विदाउट प्रॉफिट आप ना तो जो बिजनेसमैन है खुद को सेटिस्फाई कर पाएगा एंड ना ही बेटा जो बिजनेस के साथ जो दूसरे लोग उसके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयज़ आर देयर, ठीक है, कस्टमर्स हैं आपके साथ, क्रेडिटर्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपको वो करना है, ध्यान रखना है, तो तभी पॉसिबल है व्हेन प्रॉफिट इज देयर। तो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल एक पॉइंट आप यहाँ पे ला सकते हैं, फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ क्या है बच्चे? रैपिड ग्रोथ मीन कि स्पीडली विकास करने के लिए, स्पीडली आपको प्रोग्रेस करने के लिए प्रॉफिट इज द मोटिवेटर। प्रॉफिट हमारा मोटिवेटर है, क्योंकि जितना बेटा अच्छे आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, एज हाई यूर प्रॉफिट, बट वो जो है ना हमारे बेटा एंटी सोशल नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। वो प्रॉफिटेरिंग नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटेरिंग होता है कि गलत तरीके से प्रॉफिट जनरेट शुरू कर देना, अर्न कर देना। तो रैपिड ग्रोथ आपकी जो बेटा ग्रोथ हो बिजनेस है दैट इज डिपेंड ऑन प्रॉफिट। तो जितनी मात्रा में आपके प्रॉफिट होंगे उतना ही बिजनेस आपका, उतनी स्पीड से आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो इट मीन्स ग्रोथ इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब बेटा एक पॉइंट हम यहाँ पे रख सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेटा होता है कि बिजनेस जो है ना आपका एफिशिएंट होगा इफ इट सेटिस्फाइज टू ऑल द पार्टीज। देखिए बिजनेस से बहुत सारी पार्टीज बेटा वो करती हैं, रिलेटेड है, रिलेशन है उसका। फॉर एग्जांपल ओनर्स आर देयर, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं। तो बेटा वो सभी बिजनेस के साथ उनका लिंक है, कोई ना कोई, हर कोई किसी का इंटरेस्ट है बिजनेस के साथ में। तो आपको उन सभी को सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल ओनर्स को सेटिस्फाई करना है बिजनेस ने कि अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको प्रोवाइड करके। कंज्यूमर्स को आप सेटिस्फाई करेंगे, उनको बहुत अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करवानी हमें, और वो भी एट द रिजनेबल प्राइस, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को भी आपको अच्छी सैलरीज और अच्छी वेजेस उनको देनी है। सोसाइटी को आपने अच्छी मतलब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देना है और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करवानी है। और पब्लिक को आपको बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, हर किसी को आपको ध्यान रखना है। तो बेटा वो बिजनेस ही एफिशिएंट होता है जो अपने सभी जितने भी बिजनेस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज हैं सभी को सेटिस्फाई करता है। यदि आपको एफिशिएंट बनना है तो देन प्रॉफिट इज़ द मेन फैक्टर, क्योंकि यदि आपके प्रॉफिट अच्छे होंगे देन यू कैन सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पार्टी रिलेटेड टू द बिजनेस। अब बेटा एक पॉइंट और हम यहाँ पे रख सकते हैं, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन मतलब कि बेटा यदि आपको बिजनेस की इमेज आपको खड़ी करनी है,
उसको अच्छी इमेज आपको देनी है बिजनेस को, ठीक है, सोसाइटी में एक अच्छा नाम आपको देना है, एक अच्छा कंपटीटर आपको बनना है, एंड एक आपको पहचान देनी है, उसको रिकॉग्नाइज्ड आपको करना है। देन प्रॉफिट इज ओनली द इंडिकेटर जो ये काम कर सकता है। क्योंकि बेटा देखिए, आप जितनी भी बहुत अच्छी आज की डेट में कंपनीज हैं, आप यदि रिलायंस की बात करते हैं तो जितनी भी अच्छी मतलब टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बिग बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जितने भी टाइकून्स हैं, तो उनकी जो प्रोग्रेस है उसका एक ही बेटा सूत्र है, और वो है प्रॉफिट। That means profit provide prestige and recognition to the business. It means यदि आपको उसको बिल्ड करना है तो then profit must be there, और प्रॉफिट आपके जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको अर्न करने ही होंगे। और बेटा एक लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट बेटा एक कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ठीक है। इट मीन्स यदि आपको बिजनेस में प्रॉफिट है, आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, उससे प्रॉफिट अर्न किया, और उसमें से आउट ऑफ दैट अर्न प्रॉफिट फिर आप उसमें से कुछ शेयर बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कि जिसे हम बोलते हैं बिजनेस को मतलब प्रॉफिट दोबारा से बिजनेस में डाल देना, ठीक है। तो वो आपके जो प्रॉफिट है, नेक्स्ट प्रॉफिट आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और देन आपकी जो प्रॉफिट है बेटा उसको एक स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, तो इट इज नेसेसरी कि आप एक बार प्रॉफिट अर्न करेंगे, देन यू इन्वेस्ट, जिसे बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। दोबारा से बिजनेस में आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, फिर आपके प्रॉफिट की जो रेशो है, जो रेट है, ज़्यादा हो जाएगी, एंड देन यू अगेन एंड अगेन व्हेन यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, बेटा एट लास्ट योर बिजनेस विल बी एट टॉप। और वो तो इन सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने बेटा प्रोग्रेसेस हैं, तो ऑल इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिजनेस में होना ही चाहिए, एंड विदाउट प्रॉफिट बेटा नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज देयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।